हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए सबसे बेस्ट क्लास लेकर आए हैं बेसिक इंग्लिश। हाउ विल बी प्रिपरेशन फॉर बेसिक इंग्लिश। हम लोग जो भी सब्जेक्ट स्टडी करते हैं उसका बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज नथिंग। तो इंग्लिश में सबसे पहले हमको इंग्लिश में बेसिक जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर बेसिक आपको नॉलेज नहीं है तो आपको इंग्लिश में कुछ नहीं पता है, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। तो बहुत लोगों के मन में एक सवाल उठता है कि बेसिक 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 होता क्या है एवरी सब्जेक्ट में। तो आप लोग के लिए सबसे बेहतरीन क्लास लेकर हम आए हैं बेसिक इंग्लिश। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और यहाँ समझना, लिखना, पढ़ना, बोलना, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे से बात करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे कहेंगे, कैसे सुनेंगे। एवरी विल बी कम हियर, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज बेसिक से। और यहाँ बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे टेंस, वॉइस, नरेशन, डिग्री, जितना भी ग्रामेटिकली चीज़ होती है वो सबको हम स्टडी करेंगे। और आपको जीरो से हीरो बनाकर हम छोड़ेंगे कि इंग्लिश में हाउ विल कैन टॉक टू ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, ठीक है। एंड हाउ कैन टॉक टू ईच अदर, अनदर पर्सन टू अदर पर्सन। एक आदमी एक दूसरे आदमी से कैसे वार्तालाप करता है। तो चलिए हम एक चीज़ पहले बेसिक जानेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे। ओके, ये देखिए सबसे होता है बेसिक इंग्लिश। तो बेसिक इंग्लिश में सबसे पहले जिस तरह आप मूवी देखते होंगे कि मूवी में होता क्या है, एक हीरो रहता है और एक विलेन रहता है, उसी के ऊपर पूरा वो जो मूवी लिखा रहता है वही दोनों के ऊपर वो लिखा रहता है। इसी तरह बेसिक इंग्लिश में मेन चीज़ क्या है आपका वर्ब। ये जो वर्ब है इसका अलग अलग रूप चेंज हुआ है। जैसे सपोज मान लीजिए आप टेंस स्टडी कीजिएगा तो टेंस में आपको अलग तरह का वर्ब मिलेगा, बेसिक में आपको अलग तरह का आपको दिखेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका टाइम में अभाव, टाइम बढ़ता जाएगा, चेंजेस होता जाएगा, उस तरह वर्ब का फॉर्म रूप बढ़ता जाता है, ठीक है। ओके राइट। अब देखते हैं कि वर्ब का मीनिंग होता है क्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ जानेंगे कि एक्चुअली वर्ब कहते किसे हैं, ठीक है। तो डिफिनेशन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वर्ब जिसमें समय और शक्ति लगता है उसको क्या कहेंगे, वर्ब कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे दौड़ना, पढ़ना, ये सब क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो देखिए आप दौड़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उसमें समय शक्ति लगता है कि नहीं लगता है। तो क्या हो गया, रन हो गया, रीड हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी काम को करने में समय और शक्ति लगता है, उसको वर्ब कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक में वर्ब कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब इन बेसिक ट्रांसलेशन इन बेसिक इंग्लिश। तो वर्ब जो होता है ये 3 भाग में बांटा हुआ है। इसका 3 बेटा है, लाइक दैट, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू एंड वर्ब टू हैव, ठीक है। बेसिक इंग्लिश में वर्ब कितने प्रकार के बांटे हुए हैं, 3 टाइप्स का। जो फर्स्ट वन है इसका मीनिंग होता है वर्ब टू बी का होना क्रिया, और इसका होता है करना क्रिया, और इसका होता है रखना क्रिया, ठीक है। अब एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि वर्ब टू बी क्रिया क्या है, वर्ब टू डू क्या है और वर्ब टू हैव क्या है, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया होना क्रिया, करना क्रिया और रखना क्रिया। हमने स्टडी किया कि वर्ब टू बी होता क्या है, ठीक है। वर्ब टू बी ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब का है, जो बेसिक में इसको स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो बेसिक में वर्ब 3 टाइप्स का होता है, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। तो इसमें फर्स्ट वन आ रहा है कि वर्ब टू बी। तो वर्ब टू बी में किस तरह का ग्रामेटिकली चीज आता है और हाउ कैन टॉक टू यूज इन दिस टर्म, ठीक है, इन वर्ब टू बी। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। फर्स्ट वन बी एंड सेकेंड वन
बीन, एंड थर्ड इज, आर, एम, वाज और वर। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है कि एक एक करके बारे में जानेंगे। बेसिक का मतलब होता क्या है कि छोटी से छोटी शब्द के बारे में जानना और उसको पहचानना और स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में स्टडी करेंगे कि बी क्या है, बीन क्या है और इज, आर, एम क्या है। ठीक है, यू कैन टॉक टू एक्सुलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। इसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है और एक्सुलरी वर्ब के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि बी, कि वेयर यू यूज बी, मतलब कहाँ बी का यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो बी जो वर्ड जो है एंड बीन, ठीक है, बी एंड बीन जो है, आपको मैं बता दूं ये चीज़ बुक में सर्च करने से बाय चांस मिलता है, अदरवाइज नथिंग। लेकिन हम इसके बारे में रिसर्च किया है, जहाँ तक सो फार एज आई नो आई कैन टेल यू कि वेयर आर यूज इन बी एंड बीन। तो आपको सब यहाँ हम दिखाएंगे, घबराना नहीं है। आप इस वीडियो पर बने रहे और सीखना है, हिम्मत नहीं हारना है। इंग्लिश में जो डर गया भाग गया वो कभी भी इंग्लिश नहीं सीख सकता है। ठीक है, ये मेरा मानना है। अब देखेंगे कि बी का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक ना, वेयर आर यूटिलाइज बी। तो देखिए बनो या बनिए, रहो या रहिए, ऐसा टर्म अगर आपको कहीं मिलेगा हिंदी शब्द में तो आपका इंग्लिश यहाँ पर क्या होगा, बी होगा। ओके, उसके बाद संज्ञा आपको पता है, संज्ञा किसे कहते हैं, किसी भी चीज के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ऐसे भी आप बोल सकते हैं किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक ना, एनीथिंग, प्लेस एंड गुड्स इज योर कॉल्ड नाउन। तो संज्ञा के बारे में आप तो जान गए, या ऐसे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे आंख से जो भी चीज दिखाई देती है वो सब क्या है, नाउन है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि हमने बताया कि बनो, बनिए, रहो, रहिए का इंग्लिश क्या होता है, बी होता है। तो इसका यूज कहाँ पे होता है, तो एक्चुअली वो चीज़ हम स्टडी करेंगे। तो हमने बताया, जैसे देख लीजिए यहाँ पे डॉक्टर बनो। ठीक है, तो बनो भाई तो यहाँ शब्द आ गया। तो आपको मैं इंग्लिश हिंदी टर्म लिखवाया हूँ कि बनो, बनिए, रहो, रहिए। ये हिंदी फॉर्म हो गया, ये इंग्लिश फॉर्म हो गया। अगर ऐसा शब्द आपको मिलेगा तो इसका इंग्लिश क्या होगा, बी होगा। तो यहाँ देखिए बनो, बनिए, रहो, रहिए, इसमें से क्या है, बनो है। तो इसको हम 1 नंबर पर लिखेंगे और इसको 2 नंबर पर। इसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ दिखना नहीं है, वो अभी लेंथी प्रोसेस है। अभी हम लोग बेसिक से, जैसे मान लेते हैं कि हमको छत पर चढ़ना है तो स्टेप बाय स्टेप लेडर के बाई हम सपोर्ट करके हम चढ़ते हैं उसके सहायता से। तो ठीक उसी तरह आपको काउंट आता है 100 तक, तो समझ लीजिए कि आप इंग्लिश में फटाफट बनाइएगा और जवाब दीजिएगा। तो बनो का इंग्लिश 1 नंबर पर होगा, डॉक्टर का इंग्लिश 2 नंबर पर होगा। तो यहाँ डॉक्टर क्या है, नाउन है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज देखिएगा कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं और वो सिंगुलर हो तो उसमें ए का प्रयोग होगा। लाइक दैट, बनो के 1 नंबर पे और डॉक्टर को 2 नंबर पे। तो बनो का इंग्लिश क्या होगा, बी होगा। और डॉक्टर को तो भाई काउंट कर सकते हैं, तो ए डॉक्टर। वकील बनो, वकील बनो, बी अ लॉयर। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंस इस टर्म को यूज करके आप बना सकते हैं। लाइक दैट, चोर बनो, ईमानदार बनो, खुश रहो, बी हैप्पी, डी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। ठीक है, बी ब्यूटीफुल, बी ए गुड मैन, बी ए गुड ऑनेस्ट मैन। ठीक है, इस तरह का आप टर्म यूज करके आप घरेलू जो अपने ब्रदर हो या सिस्टर से आप पे कन्वर्सेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि हाउ कैन कन्वर्सेशन टू ईच अदर फॉर बेसिकली ट्रांसलेशन यूज इन टू ईच अदर। एक दूसरे से हम बेसिक चीज यूज करके कैसे मतलब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे अपने भाई को आप टॉकिंग कर रही है कि मोहन वकील बनो, ईमानदार बनो, तो वहाँ एक चीज यूज होगा, कहने का मतलब ये है। ओके, हमने तो स्टडी किया
चोर बनो। ठीक है, तो कहने का मतलब है घबराना नहीं है। बहुत सारे मर्ड्स ऑफ पीपुल्स आर थिंक ऑन माइंड कि बनो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा। ठीक है, नो मोर देन थिंक ऑन माइंड। ठीक है, बेसिकली चीज आप स्टडी कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सा आपको माइंड यहाँ यूज करना है, काउंट यूज करना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो लेंदी प्रोसेस है, वो आफ्टर अगेन देखेंगे। तो यहाँ बनो है, बनो के 1 नंबर पर और चोर को 2 नंबर पे। तो बनो का इंग्लिश क्या होगा? बी। और चोर को तो आप काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम कभी काउंट नहीं कर सकते अगर उसके बाद क्या होनी चाहिए? नाउन होगा। जैसे मान लीजिए कि ईमानदार, ईमानदार हो गया। ठीक है, तो ईमानदार क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। अगर इसी में ईमानदार के बाद आपका नाउन आ जाएगा, जैसे ईमानदार आदमी। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं? ईमानदार आदमी को तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन ईमानदार को हम काउंट नहीं कर सकते ना। कि आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि हाउ मेनी ऑनेस्टी, उसके अंदर कितना ईमानदारी है? आप इमेजिन कर सकते हैं? नहीं ना। इतना बता सकते हैं कि बहुत ईमानदार है, कम ईमानदार है, लेकिन उसको एक्चुअली जो रियल चीज होता है वो तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन वहीं आगे इसके बाद नाउन आ गया तो आप बता सकते हैं कि वहाँ 4-5 आदमी था, तो क्या था? 5 ईमानदार आदमी था। तो कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन आए तब यहाँ ए या आइन का प्रयोग होगा। ठीक है, ए आइन का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है, वो नेक्स्ट क्लास में आपको A to Z बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे एक कहने का मतलब है कि चोर क्या है? एडजेक्टिव शब्द हो गया। ठीक है, तो बी थीफ होगा। ओके, अब देखेंगे, अब इसे थोड़ा लेंदी प्रोसेस जाते हैं। ठीक ना। अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा स्टूडेंट यूज करता है की तरह, की जैसा, वो सब का इंग्लिश कैसे होता है, और हाउ कैन टॉक टू ईच अदर फॉर यूज। ठीक ना। तो देखिए, संज्ञा प्लस की तरह। ठीक है, तो संज्ञा प्लस की तरह, नाउन तो यू नो ऑलरेडी, की तरह का 1 नंबर पे और संज्ञा को 2 नंबर पे। तो की तरह का इंग्लिश क्या होता है? लाइक। लाइक या की तरह बोल सकते हैं, या फिर की जैसे बोल सकते हैं, की जैसा बोल सकता है, डिपेंड ऑन पर्सन। ठीक है, एंड अदर। लाइक प्लस नाउन, जैसे देखिए राम की तरह, राम की तरह। तो राम की तरह जो वर्ड है, हमने अपना फॉर्म क्या बताया? अपना ट्रिक क्या है? काउंट करना, उल्टा काउंट करना। तो उल्टा काउंट करना तो रिवर्स काउंट करना हम सबको आता है। तो देखिए की तरह, की तरह का इंग्लिश क्या 1 नंबर पर लिखेंगे और राम को 2 नंबर पर होगा। तो बताइए, की तरह का इंग्लिश 1 नंबर पर होगा और राम का इंग्लिश 2 नंबर पर होगा, तो हमने यहाँ इंग्लिश क्या बताया? लाइक प्लस नाउन, और नाउन इसमें क्या है? राम है। ठीक है, तो की तरह का इंग्लिश 1 नंबर पर होगा, तो की तरह का इंग्लिश क्या होगा? लाइक होगा। देन नाउन, नाउन इसमें क्या है? राम। ठीक है, उसी तरह आप बोल सकते हैं कि सीता की तरह, लाइक सीता, लाइक गीता, लाइक बबीता, लाइक मोहन, लाइक सोहन, एवरीथिंग व्हाट एवर। अब देखेंगे कि अब ये जो सेंटेंस पढ़ा और ये सेंटेंस स्टडी किया, अब दोनों को हम कंबाइन करने वाले हैं, ज्वाइन करने वाले। देखिए कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस होने वाला है। और इन दिस सेंटेंस यूज हाउ कैन कन्वर्सेशन टू ईच अदर, वहाँ यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ देखिए, राम की तरह चालाक बनो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टडी दिस एंड दिस वन। ठीक है, फर्स्ट वन दिस एंड सेकेंड वन दिस। सो सबसे पहले हमने ए स्टडी किया, ए स्टडी किया, अब दोनों क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया। तो कॉम्बिनेशन होने के बाद देखिए अब क्या हो रहा है? राम की तरह चालाक बनो। आपको नर्वस नहीं होना है कि ये लॉन्ग सेंटेंस हो गया, आपको यही थिंक करना है हमको काउंट आता है या नहीं आता है। तो सबसे पहले आप इसको इरेज कर देते हैं, इसको 1 नंबर सजाइए, इसको 2 नंबर, इसको 3 एंड इसको 4। आप सोच रहे हैं यहाँ की का इंग्लिश नहीं होगा क्या? की का इंग्लिश भाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ फॉर्म ऑफ वर्ब में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इस रूल में कि की तरह का, की जैसा कि इंग्लिश क्या होता है? लाइक होता है। तो राम की तरह चालाक बनो, तो 1 नंबर 1 2 3 4। ठीक है, जैसे जैसे इस तरह का सेंटेंस में बढ़ता जाएगा, उसी तरह रिवर्स काउंट करके हम उसको सेंटेंस यूज करेंगे और टॉकिंग करेंगे टू ईच अदर। तो बनो का इंग्लिश क्या होगा?
डी। फिर 2 नंबर पर क्या है सेकंड पे, क्लेवर, CLEVER। उसके बाद की तरह 3 नंबर पर है, तो की तरह का इंग्लिश क्या होगा, लाइक। उसके बाद राम, तो देखिए क्या हो गया, बी क्लेवर लाइक राम। जैसे कि मान लीजिए आप देहात से है, मान लीजिए ओनली फॉर बिहार के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो बिहार से वो घरेलू लड़कों सब बात करता है कि उसके तरह ईमानदार बनो, उसकी तरह चालाक बनो, उसके जैसा होशियार बनो, उसके जैसा तेज बनो, मेरी जैसा ईमानदार बनो। तो इस तरह का जो टर्म आता है, आप वहां पर आप बिल्कुल वहां पर बिंदास आप वहां ये सब सेंटेंस यूज करके आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे राम की तरह चालाक बनो, बी क्लेवर लाइक राम। मोहन की तरह अच्छा बनो, बी गुड लाइक मोहन। सोहन की तरह अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो, बी ए गुड मैन लाइक मोहन। ठीक है, सीता की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो, बी ब्यूटीफुल लाइक सीता। इस तरह के आप, जैसे मान लीजिए भोजपुरी में आपको बता रहे हैं कि कोई नहीं बोलता है कि होकरा जैसन अच्छा बनाना, होकरा जैसन सुंदर बनाना। होकरा जैसन आ उसका जैसन का मतलब क्या हो गया, यानी राम श्याम ये सब चीज हुआ। जैसन जैसे तो आप यहाँ हिंदी टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से आप एनफ सेंटेंस यूज करके, यूटिलाइज करके आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। हम ये किताब में देखे ऐसा था वैसा था, किताबों में ये बहुत स्टोरी टाइप का चीज लिखा गया है, वहां समझ में नहीं आएगा। उसी का एक क्या कॉन्सेप्ट है, जब तक कोई भी सब्जेक्ट का आप कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रहे हैं, यू कैंट नथिंग इन इंग्लिश। ओके, तो हम आगे अब सेंटेंस देखेंगे कि राम की तरह चालाक बनो, उसी तरह सीता की तरह बेईमान बनो। ठीक है, तो सीता की तरह बेईमान बनो, बनो के 1 नंबर पे और बेईमान को 2 नंबर पे। और किसके तरह, लाइक गीता, तो बी डीज ऑनेस्ट लाइक गीता, बी टीफ लाइक मोहन, बी ए गुड मैन लाइक सोहन, बी ए एन ऑनेस्ट मैन लाइक सोहन। इस तरह से बी रिच लाइक मोहन। इस तरह से एडजेक्टिव एंड नाउन्स को यूज करके हम मोर देन सेंटेंस यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे इसके आगे क्या होता है। हमने यही ना स्टडी किया भाई कि राम की तरह सुंदर बनो। ठीक है, बनो को 1 नंबर पे, सुंदर को 2 नंबर पे, और की तरह को 3 नंबर पे, और राम को 4 नंबर पे। तो बनो का इंग्लिश क्या होगा, बी होगा, और सुंदर का इंग्लिश ब्यूटीफुल। ठीक है, और की तरह का लाइक, और 4 नंबर पर क्या है, राम है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी चाहिए कि जब कोई स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग वाला वर्ड जो रहता है कैपिटल रहता है, इन बिटवीन स्मॉल लेटर रहता है। ठीक है, और नेम अगर कहीं भी रहता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रहता है। ये सब चीज छोटी छोटी चीज क्या है, यही तो बेसिक चीज है, यही से हमको सीखना है। ओके राइट। अब देखेंगे कि राम की तरह सुंदर बनो। एक तरह के भाई ये भी सवाल होता है कि राम की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो। वो सुंदर बनता नहीं है, फिर भी उसको प्रयास कराया जाता है या किया जाता है कि उसके जैसा होशियार बनने की कोशिश करो, उसकी तरह पढ़ने की कोशिश करो। मस्ट ऑफ पीपुल आर यूज इन दिस टर्म। ठीक है, कि कोशिश करो कोशिश करो, लेकिन भाई किसके तरह कोशिश करें, ये चीज यहाँ आपको बेहतरीन तरीके से हम बता रहे हैं आपको कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि ट्राई का मीनिंग क्या होता है, कोशिश करना, कोशिश करना। एंड देन बनने या होने। ठीक है, बनने या होने का इंग्लिश क्या होगा, टू बी। बनने या होने का इंग्लिश क्या होगा, ये हमारा दूसरा ट्रिक है। ठीक है, पहला ट्रिक हमने क्या पढ़ा था, बनो या बनिए। ठीक है, रहो या रहिए, इसका इंग्लिश क्या होगा, बी होगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन था। ठीक है, एंड सेकेंड कंडीशन क्या हो गया, बनने या होने का इंग्लिश क्या होगा, टू बी। अब यहाँ देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग सेंटेंस होने वाला है और बहुत मजेदार होगा और बोलने में भी बहुत मजा आएगा। ओके गाइज, तो देखिए सीता की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो, सीता की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो। ओ माय गॉड, यहाँ तो लॉन्ग ऑफ सेंटेंस हो गया।
ये आपको मन में थिंक करना नहीं है। मैं एक बार बता दिया ना, आपको 10 तक काउंट आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7, बस उतना आता है ना, तो आप इसको इजीली तरीके से आप इसको बना सकते हैं। देखिए, कोशिश करना का 1 नंबर, बनने को 2 नंबर पे, और ब्यूटीफुल को 3 नंबर, और इसको 4 नंबर, और इसको 5 नंबर। कहाँ गया भाई? वेयर इज गोइंग लॉन्ग सेंटेंस? दिस इज शॉर्ट शॉर्ट, यस एकदम बिल्कुल शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो कोशिश करो बनने की तरह, सुंदर की तरह सीता। आपको लग रहा होगा कि इतना बड़ा सेंटेंस हो गया भाई, क्या है इतना लंबा, तो टेंस भी नहीं होता है, वॉइस भी नहीं होता है, अरे बाल इतना बड़ा तो नरेशन होता है, डिग्री होता है, लेकिन ये बेसिक में इतना लंबा क्या होता है? यही तो चीज़ है यहाँ समझना। लोग देखते हैं कि बड़ा चीज़ है तो डर जाते हैं, लेकिन बड़े चीज़ों में छोटा चीज़ छुपा रहता है, उसको बनाने का ट्रिक ही रहता है अलग अलग जवाब। तो देखिए, कोशिश करने का क्या होगा आपको, ऑलरेडी गिवन, कोशिश करने का हो गया ट्राई, ओके। और उसके बाद 2 नंबर पर क्या बोल रहा है, बनने, ट्राई टू बी। बताएं, देखिए लुक हियर, बनने या होने की इंग्लिश क्या होगा, टू बी, तो ट्राई टू बी ब्यूटीफुल। 3 नंबर पर क्या है, ब्यूटीफुल। वी कैन नॉट काउंट ब्यूटीफुल, दिस इज एडजेक्टिव नॉट नाउन, ओके। सो गिवन हियर ब्यूटीफुल। देन 4 नंबर लाइक, एंड 5 नंबर सीता। ठीक है, क्या कह रहा है, सीता की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो। सो ट्राई टू बी ब्यूटीफुल लाइक सीता। मोहन की तरह चालाक बनने की कोशिश करो। ट्राई टू बी क्लेवर लाइक मोहन। सोहन की तरह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक मोहन। सीता और गीता की तरह अच्छा आदमी बनने की कोशिश करो। ठीक है, तो ट्राई टू बी ए गुड मैन लाइक सीता एंड गीता। इस तरह से आप मोर सेंटेंस यूज करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं एंड कॉन्वर्सेशन टू ईच अदर। एंड यही जो सेंटेंस है वो आप घरेलू माँ से, बहन से, भाई से या फ्रेंड से, ये सब मोस्टली यूज होता है। और ये सब चीज़ आपको बड़ी बड़ी बुकों में नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी बुक राइटर ने राइट किया है, लेकिन ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए कि हाउ कैन टॉक टू ईच अदर एंड हाउ विल प्रिपरेशन टू ईच अदर एंड हाउ कैन स्टार्टिंग टू इंग्लिश रीडिंग स्टडी एंड कॉन्वर्सेशन टू ईच अदर। सो ऑल टर्म वाचिंग इन दिस वीडियो, आपको हर चीज़ इस वीडियो में सिखाया जाएगा। इस चैनल के थ्रू आपको हर चीज़ मिलेगा। ठीक है, आपको एकदम फुल गारंटी हम ले रहे हैं कि आप कुछ नहीं जानते हैं, यू नथिंग नो अबाउट इंग्लिश, सो हाउ विल स्टार्टिंग नाउ। आपको एकदम जीरो से आपको स्टैंडर्ड लेवल तक हम पहुंचा देंगे। आप जब तक एक इंग्लिश में बोलने के योग्य उस हिसाब से आपको कैपेबल ना हो जाए, आप उसके प्रेजेंटेशन में एबिलिटी आपको इनसाइट ना आ जाए, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, आप इस वीडियो पर लगे रहिए। तो आगे अब देखते हैं कि सीता की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो। अब आ गया कि मोहन की तरह बुद्धिमान बनने की कोशिश करो। ओ माय गॉड, दिस इज आर ऑल टर्म्स और वर्ड्स हियर, सो नो डाउट, नो थिंक ऑन मोर देन, सो लुक हियर ओनली वन शॉट। सो वाचिंग हियर, कोशिश करो 1 नंबर एंड बनने 2 नंबर, बुद्धिमान 3 नंबर्स एंड की तरह 4 नंबर्स और मोहन 5 नंबर्स। वेयर इज द लॉन्ग सेंटेंस, दिस इज आर इजी सेंटेंस, यू कैन टॉक एंड यू कैन लर्निंग हियर एंड यू मेक दिस। सो राइट नाउ कोशिश को क्या हो गया आपको, ट्राई, और बनने की क्या हो गया, टू बी, और बुद्धिमान का वाइज। ए दिस इज also adjective not noun, you cannot count, okay। After given noun, so you can also count. For here not adjective, here not nouns and you cannot count, so always use wise not here front a, okay। 1 2 3 4 नंबर पर क्या हो गया, की तरह लाइक, एंड देन 5 नंबर पर मोहन। देखिए कितना इजी है भाई,
इसमें कहाँ भारी है, हमको काउंट आता है ना भाई, इतना तो हम बच्चे नहीं है कि हमको काउंट नहीं आता है। जो बच्चे 5 साल का हो जाता है उसको भी काउंट आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो इजीली तरीके से वो अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से ये सब टर्म यूज करके वो बिंदास इंग्लिश बोल सकता है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे वीडियो को सपोर्ट कीजिए। हमने तो स्टडी कर चुका है कि राम की तरह वकील बनो, ये तो हमारा नाउन था इसमें, ठीक है, कि बी ऑलवेयर लाइक राम। अब उसके मान लेते हैं उसमें प्रोनाउन आएगा, तो हाउ कैन यूज प्रोनाउंस, ठीक है, तो वो सब टर्म देखेंगे, राइट। तो आपने स्टडी किया, यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट नाउन प्लस अदर टर्म्स लाइक दैट, संज्ञा प्लस की तरह। तो इसका रूल आपको क्या बताए, लाइक प्लस नाउन, एग्जैक्टली सर्वनाम प्लस की तरह, ठीक है, सर्वनाम प्लस की तरह। अरे भाई यहाँ तो नया वर्ड आ गया कि सर्वनाम क्या है, यहाँ नाउन तो जान गए हैं कि किसी भी चीज़ के नाम को क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक उसी तरह जो नाउन के बदले जो शब्द का यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले की तरह के इंग्लिश लिखेंगे और उसके बाद सर्वनाम का, तो की तरह या की जैसे कि इंग्लिश क्या होगा, लाइक, उसके बाद सर्वनाम, लाइक प्लस प्रोनाउंस, ठीक है। तो यहाँ आपको ये चीज़ समझना है कि प्रोनाउंस में आपको बहुत सारा कंडीशन होता है, ठीक है। उसमें आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी आता है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी आता है और पोसेसिव एडजेक्ट, पोसेसिव करके ऐसे पोसेसिव प्रोनाउंस भी आता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होता है प्रोनाउंस, लेकिन यहाँ हु यूज इन दिस टर्म प्रोनाउंस, ठीक है। तो वो सबसे देखेंगे। तो हम तो ये जानते हैं आई का मतलब क्या होता है, मैं। 1 मिनट आपको बता रहे हैं। यहाँ देखिए, ये जो सबसे पहले प्रोनाउंस को बहुत भागों में बांटा हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, पोसेसिव प्रोनाउंस और अदर है। लेकिन अभी हमको जितना यूज है, अभी हम जितना यूज करेंगे, जितना यहाँ पर बेसिक में हमको स्टडी करना चाहिए, वो चीज़ के बारे में जानेंगे। तो यहाँ आपको बता दे रहा हूँ, एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउन और एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, ओके। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में क्या होता है, इस पे एक गाइडलाइन है, आप इसको केयरफुल कीजिएगा। तो सपोज आई का मीनिंग क्या हो गया, मैं। तो ये तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होगा इसका, मी होगा। फिर यहाँ देखिए यू का मीनिंग क्या होता है, तुम या आप। इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होगा, यू ही होता है, ठीक। ये अब उसके बाद आ गया आपका दे मतलब वे लोग या उन लोग। इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होगा, देम होगा। आफ्टर देन वी, हम लोग। इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस अस होगा, ठीक है। उसके बाद ही, इसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होगा, हिम होगा। उसके बाद सी, इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, सी है तो यहाँ हर होगा। और एक चीज़ आपको यहाँ केयरफुली करना है, जेंट्स के लिए आप हिम यूज कीजिएगा और लेडीज़ के लिए आप हर यूज कीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि किस टर्म में, किस मीनिंग में आपका आएगा, तो ये सब चीज़ क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा। मतलब कहने के मतलब है कि ऑल दिस टर्म हेयर यूज, इसका मीनिंग आपका हो गया मेरी, मुझे भी कह सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन कुछ अलग होता है। यहाँ का मतलब हो गया तुम्हारा या तुम्हारे, यहाँ उसका आ गया उन लोग, यहाँ हमारा या हमें या हम लोगों का, कैन अल्सो यू से, यहाँ उसका एंड देन उसकी। ये सब चीज़ अगर आपको इस टाइप का अगर सेंटेंस मिलेगा तो वहाँ ऐसे यूज इंग्लिश किया जाता है। देखिए आगे हम कैसे बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए मेरी तरह
चालाक बनो। ठीक है, तो भाई तो वही चीज आ गया ना। यहाँ न्यू क्या दिख रहा है, सिर्फ मेरी तरह यहाँ नया वर्ड आपको दिख रहा है। उसके बाद तो सेम वही है जो हमने अभी स्टडी किया। तो चालाक बनो, बनो के 1 नंबर पे, चालाक को 2 नंबर पे, और की तरह को 3 नंबर, और मेरी को 4 नंबर। ठीक है, आप यहाँ सोचिएगा कि यहाँ की तरह नहीं है भाई, यहाँ प्रोनाउंस आ गया। कभी कभी प्रोनाउंस में उसके साथ की तरह में की नहीं आता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो रूल हमारा वही है, बनो। बनो के 1 नंबर पर बी हो गया क्लेवर, 3 नंबर पे लाइक, और 4 नंबर पर मी। तो देखिए मी का आप सोचिएगा कि मी का आप थॉट कीजिएगा कि मी का मुझे होता है, लेकिन मुझे वो भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो आई होगा, एंड ऑब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो मी होगा। लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ माना जा रहा है। आप फिर समझिएगा कि सर ने बताया कि यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं देखना है। देखिए इसमें कुछ ऐसा स्पेशल वर्ड है कि उसको यहाँ कॉम्बिनेशन करने के लिए, हमको बोलने के लिए, सीखने के लिए, इसको सेंटेंस को रूल के हिसाब से बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड हमको रहना पड़ा और ध्यान देना पड़ा। तो बी क्लेवर लाइक में, इसी तरह उसकी तरह सुंदर बनो। तो काउंट कीजिए फटाफट, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4। तो बनो का बी एंड ब्यूटीफुल, एंड देन लाइक। यहाँ देखिए लेडीज का बोध हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, लाइक हर। ओके, अब इसके बाद और कुछ इंटरेस्टिंग सेंटेंस आने वाला है, अब वो चीज देखेंगे। देखिए राम की तरह यह सुंदर बनने की कोशिश करो। फिर आप वही थॉट कीजिएगा कि ये जो सेंटेंस है लॉन्ग सेंटेंस हो गया है, इसमें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ राम की तरह सुंदर बनने की कोशिश करो। हमने क्या बताया था कि प्रोनाउंस किसे कहते हैं, सब्जेक्ट नाउन्स के बदले जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं। तो अब देखेंगे लाइक दैट, दिस इज आल्सो नो एज नाउन्स, नॉट हियर प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस का यूज कैसे करते हैं, हाउ कैन यूज प्रोनाउंस एंड हाउ कैन यूटिलाइज दिस टर्म। जैसे मेरी तरह, समझदार विद्यार्थी बनने की कोशिश करो। ठीक है, मेरी तरह समझदार विद्यार्थी बनने की कोशिश करो, मेरी तरह चालाक बनने की कोशिश करो, उसकी तरह भला आदमी बनने की कोशिश करो, सीता और गीता की तरह पढ़ने की कोशिश करो। मोर देन यूज टर्म आप यू कैन टॉक टू ईच अदर। ठीक है, आप यहाँ एक सेंटेंस देख रहे हैं, आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कीजिए और जितना हो सके उतना अपने आप में यूटिलाइज कीजिए और एक दूसरे से टॉकिंग कीजिए। जैसे कोशिश करने का 1 नंबर पर हो गया, बनने के 2 नंबर पर, विद्यार्थी को 3 नंबर पे, और समझदार को 4, और इसको 5, और इसको 6। बस इजी हो गया। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। कोशिश करने का इंग्लिश क्या हो गया आपको पता है ऑलरेडी, ट्राई। उसके बाद बनने, तो बनने का इंग्लिश क्या होगा, टू बी। एंड समझदार विद्यार्थी बनो, यहाँ देखिए एडजेक्टिव प्लस नाउन्स है, तो यहाँ क्या चीज का एक का प्रयोग होगा। ठीक है, तो यहाँ ट्राई टू बी, ट्राई टू बी, यहाँ ट्राई टू बी एंड इंटेलिजेंट, try to be an intelligent student like me। देखिए ट्राई 1 नंबर पर हो गया, एंड बनने का इंग्लिश टू बी हो गया, और विद्यार्थी का ये दोनों जो है एडजेक्टिव और नाउन्स जुड़ा हुआ है, यहाँ ज्वाइंट है, इसलिए दोनों के क्या करेंगे एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ इसको काउंट कर सकते हैं। इसलिए ट्राई टू बी एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट लाइक मी। अब इसके बाद देखेंगे उसकी तरह या उसके जैसा, उसकी जैसा, उसकी जैसी अच्छा बनने की
कोशिश करो। तो देखो कोशिश करने के 1 नंबर पे इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर और इसको 5 नंबर। तो कोशिश करने का इंग्लिश क्या होगा? ट्राई। और बनने की इंग्लिश टू बी। और अच्छा का इंग्लिश गुड। ठीक है। उसके बाद जैसी का इंग्लिश आपको ऑलरेडी टोल्ड यू लाइक एंड देन 5 नंबर हर। यहाँ लेडीज का बोध हो रहा है तो उसकी जैसे अच्छा बनने की कोशिश करो। तो कोशिश 1 नंबर पर हो गया, बनने के 2 नंबर पे और अच्छा को 3 नंबर पे और जैसी के 4 नंबर और उसकी तरह के 5 नंबर। इस तरह से आप मोहन के जैसा चालाक बनो, उसके जैसा अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करो, सोहन की तरह हमेशा चालाक बनने की कोशिश करो। इस तरह के सेंटेंस जो है आप यूज करके आप कन्वर्सेशन टू कर सकते हैं। अब एक और सेंटेंस देखते हैं। अब देखो, मेरी तरह हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। आपको लग रहा होगा कि अरे भाई ये तो पूरा नोटबुक में ही छाप लिया, पूरा नोटबुक ही कवर कर लिया, लेकिन यहाँ घबराने की जरूरत नहीं है। बस काउंट कीजिए, सिंपल सी बात है। 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 एंड 6। एक चीज याद रखिए, यहाँ एक न्यू वर्ड आ गया। ठीक है। तो हमेशा जो वर्ड जो है आप इसको स्टार्टिंग पॉइंट में लिख सकते हैं, नहीं तो इसको एंड पॉइंट में लिख सकते हैं। एक यही यहाँ पर नया आया है। तो देखिए क्या होगा, सिर्फ इसको ऊपर फोकस कीजिएगा आप। यहाँ बने होने नहीं है, लेकिन यहाँ वर्ब टू बी क्या है, धातु प्लस नहीं है। ये चीज आपको पूर्ण रूप से आपको बताया जाएगा, अच्छा से सिखाया जाएगा। तो मेरी तरह हमेशा अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। तो कोशिश करने का इंग्लिश क्या हो गया? ट्राई। और बोलने की टू स्पीक। यहाँ टू कैसे यूज हुआ, हाउ कैन यूज टू, आपको नेक्स्ट क्लास में ये चीज बहुत अच्छा चीज है, बताया जाएगा वर्ब के बारे में। ठीक है। यहाँ इन्फिनिटिव वर्ब है, धातु प्लस ने है। ठीक है, बताया जाएगा। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद इसको छोड़ देना है, हम बता रहे हैं स्टार्टिंग में लिखिए या एंड में लिखिए। तो ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी। फिर उसके बाद क्या होगा, आप ऑलवेज को आप यहां लिख लीजिए, ऑलवेज यू कैन ऑल्सो राइट एंड ऑल्सो राइट। ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक मी। उसकी तरह हमेशा चालाक बनने की कोशिश करो, या फिर उसकी तरह अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। ठीक है। ट्राई टू स्पीक लाइक हर, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक मोहन, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश लाइक सोहन एंड गीता, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश ऑलवेज मोहन एंड लाइक मोहन एंड सोहन। इस तरह के आप वर्ड यूज करके आप एक कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है। ओके गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जरूर कीजिए और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए कि इस तरह का वीडियो आप लोग को बनाकर लाते रहें। और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइज।